सर इस दुनिया में हम कहते हो दूसरों को सुनते हैं कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, या फिर मैं दूसरे की तरह बनना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी की भी तरह बनना चाहता हूँ। कोई किसी भी मुकाम पे बैठा हुआ है और अगर हम उसके लिए उसकी तरह बनने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हर इंसान को ईश्वर ने या फिर नेचर ने, जिसने भी उसको बनाया है, उसको एक अलग वजूद दिया है। वजूद मतलब उसकी पर्सनालिटी अलग दी है, उसकी सोच अलग दी है, उसका माइंड अलग दिया है, उसका शरीर अलग दिया है, उसके सोचने का नज़रिया अलग दिया है, उसको देखने का नज़रिया अलग दिया है, उसके लिए संसाधन अलग अलग दिए हैं, उसके माता पिता अलग दिए हैं, माता पिता का बैकग्राउंड अलग दिया है, उसका बैकग्राउंड अलग दिया है, उसके भाई बहन, ये सारे लोग उसको आपसे अलग दिए हैं ईश्वर ने या नेचर ने। तो वो जिस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करता है, जिस इंसान के साथ में करता है, जिस टाइम के साथ में करता है, वो सबका अलग होता है। एक ही जगह पर बैठकर दो इंसान एक साथ नहीं खा सकते हैं। अगर उसकी ही तरह बनना है तो सेम टू सेम कॉपी उसकी ही करनी होगी। उसके हम प्रतिबिंब बन सकते हैं कि हाँ, जैसे कि एक इंसान है, उससे हम इंस्पायर तो हो सकते हैं, लेकिन हूबहू वैसे नहीं बन सकते। इंसान अगर हम किसी दूसरे की तरह बनना चाहते हैं तो इसका मतलब हम उसकी परछाई बनना चाहते हैं। परछाई उसकी ही तरह दिखती है, लेकिन ना ही उसके जैसे काम कर पाती है और ना ही वैसी सोच रखती है। परछाई मतलब बस दिखना कि हाँ वैसे ही है। पीछे फोकस लाइट कर रही है, आगे उसकी परछाई दिख रही है, आप उसको देखकर हाँ मैं उसकी तरह हो गया, लेकिन उसके हाथों से काम किया हुआ उसकी परछाई कभी नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि हम दूसरे की तरह नहीं कर सकते। हम अपने आप को दूसरे की तरह नहीं बना सकते, लेकिन अपना वजूद बना सकते हैं। अपने आप में अपना वजूद बना सकते हैं। हमारा वजूद क्या है कि हम आज एक इंसान हैं, तो आज के समय को यूज करके कल से बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, अगर हम सुन सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं, हमारे सामने ये सारी क्षमताएं हैं, तो हम इनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनमें बेहतरी ला सकते हैं, इनको और बेहतर कर सकते हैं। हम अपना बोलने का तरीका बेहतर कर सकते हैं, देखने का नज़रिया बेहतर कर सकते हैं, हम अपने सुनने का नज़रिया बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उनमें हम सुधार कर सकते हैं। कल हम जो थे वो आज नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे अंदर बदलाव कर दिए हैं। हमारे शरीर में अगर आपको बताओ तो हमारी सेल्स में बहुत बारीक से बदलाव आ गए हैं। कुछ ना कुछ बदलाव है जो कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें कब पता चलता है? जब महीने, साल, 2 साल या 4 साल या 10 साल बीत जाते हैं, तब हमारे शरीर में हमें महसूस होता है कि हाँ, हम पहले अलग थे और आज अलग हैं। हमें हर दिन पता नहीं चलता, लेकिन कल हम क्या थे और आज हम क्या हैं, ये हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। कल हमने जो सीखा, आज वो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें अपने जो डेली के कैपेबिलिटी हैं, हमारे अंदर ताकतें हैं, उनमें हम सुधार कैसे कर रहे हैं वो भी हमें नहीं पता चलता। हम कैसे अपने आप को बदलते चले जाते हैं, क्योंकि 2 तरीके से हम सीखते हैं, एक तो प्रकृति की तरफ से और एक हम भौतिक तरीके से। प्रकृति से हम खुद ब खुद सीख जाते हैं, लेकिन भौतिक ज्ञान हमें टीचर से मिलता है। किसी से हम अगर कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, मान लो हम किसी माहौल में रह रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले इंसान के माहौल में रह रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम कुछ टाइम बाद हिंदी बोलने वाले
इंसान के माहौल में चले जाएं तो हम उससे सीखने शुरू कर देते हैं। ये प्राकृतिक है, यानी कि हम अपने आप को बदल रहे हैं लेकिन दूसरे की तरह नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को सिखा रहे हैं, ना कि दूसरे की तरह बन रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहे हैं कि जो कल हमें आता था वो आज नहीं, आज हम दूसरा सीख रहे हैं। तो हम अपने आप में तो बदलाव कर सकते हैं। हम अपने आप को कल से बेहतर, कल जो थे आप उससे अपने आप को बेहतर कर सकते हो, लेकिन दूसरे की तरह नहीं कर सकते, दूसरे की सोच की तरह नहीं कर सकते। दूसरा अलग सोचता है। अब मान लो इंसान है, ठीक है, वो आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसके दिमाग में क्या सोच रहा है वो पता कर सकते हो? नहीं ना। क्या पता वो कल सुसाइड करने की सोच रहा हो और आप वैसे ही बनना चाह रहे हो, तो फिर क्या वो सुसाइड कर लेगा तो आप भी सुसाइड कर लोगे। इसका मतलब क्या है? हम दूसरे की तरह नहीं कर सकते। हम जैसे हैं हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये दिमाग में मत सोचो कि हम दूसरे की तरह बनेंगे, हम सचिन तेंदुलकर की तरह बनेंगे, अमिताभ बच्चन की तरह बनेंगे, या सलमान खान की तरह बनेंगे, या फिर शाहरुख खान की तरह बनेंगे, अनिल अंबानी बनेंगे, या कोई भी बड़ा आदमी मान लो उसकी तरह बनेंगे। नहीं, आप अपने अंदर ये ठान लो कि हम अपना वजूद बनाएंगे। क्या हम सलमान खान नहीं बन सकते, लेकिन सलमान खान से बेहतर नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, ये फैक्ट है, लेकिन अमिताभ बच्चन से बेहतर बन सकता है। शाहरुख खान नहीं बन सकते, लेकिन शाहरुख खान से बेहतर बन सकते हैं। तो अपनी सोच एक लिमिटेड मत करो, अपनी सोच को डेवलप करो कि हमें वहाँ पर उनसे बेहतर, वो भी इंसान है, प्रकृति ने उनको भी जन्म दिया है, ईश्वर ने उनको भी जन्म दिया है, हमें भी दिया है। उनके पास अगर धन दौलत से हटा दो तो उनके पास भी वही चीज है जो हमारे पास है। तो देखो, आप ये कहोगी कि बैकग्राउंड से क्या होता है कि उनके पास पैसा था, सलमान खान के पिता के पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम उनसे बेहतर नहीं कर सकते। तो इसके बहुत सारे, दुनिया भर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि कोई लाखों करोड़ों में खेलता था, आज जीरो पर बैठा है, और जो कल जीरो पर था आज करोड़ों में खेल रहा है। इसका केवल एक ही और एक रीजन है कि वो अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, दूसरे की तरह ना बनाकर अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो बस मेरा यही कहना है कि दूसरे की तरह मत बनो, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, जिससे कि और अपना वजूद बनाओ। अपना वजूद होगा तो आपको दुनिया आपके वजूद से पहचानेगी, ना कि दूसरे की वजूद। आप कहोगे कि मैं सलमान खान की तरह बन गया या फिर अमिताभ बच्चन की तरह बन गया, तो किसके नाम से पहचानेगी आपको? आपके नाम से। क्यों? क्योंकि आप तो उसके नाम से बने हो, उसकी देखा दुनी किया है, तो वो आपके नाम से नहीं पहचानेगी। अरे यार, उसने उसकी तरह किया था इसलिए उसी की तरह बना हुआ है, और बन भी पाया नहीं। ये भी साथ में एक लाइन जोड़ दे, अपना वजूद बनाओ, खुद में इम्प्रूवमेंट करो, डे बाय डे। कल जो किया था वो आज उससे बेहतर करो। कल 1 किलोमीटर दौड़े हो तो अगले दिन 1.25 किलोमीटर दौड़ो, उसके अगले दिन 1.5 किलोमीटर दौड़ो। कल हमने कुछ 10 पेज पढ़े तो आज 11 पेज पढ़ेंगे। कोशिश हर दिन डेवलप बढ़ाने की करो, जिससे कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, हमें अच्छी आदतें आए, हमें इम्प्रूवमेंट हो और हमारा एक मजबूत वजूद बने और हमारी खुद की पहचान बढ़े। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ इसी तरह लाइफ पर कुछ विचार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।